नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और अब हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के घर में रखे हुए प्लांट्स के बारे में। कौन सी दिशा में होने चाहिए, कौन सी दिशा में नहीं होने चाहिए, कहाँ होने से क्या हो जाता है, कैसे नुकसान आपको देखने को मिलते हैं और क्यों आपको नुकसान देखने को मिलते हैं। आज के वक्त पर हम सब लोग दोबारा से जागरूक तो होने लगे हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाएं, ताकि जितना भी पॉल्यूशन हम सब लोग मिलकर क्रिएट कर रहे हैं वो कुछ हद तक हम उसको सही कर पाएं, ताकि कुछ हद तक ये सारी जो समस्याएं हैं, पॉल्यूशन की समस्याएं हैं, उसमें हम कुछ योगदान अपना दे पाएं और पॉल्यूशन को कम कर सकें। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स, ताकि वास्तु के अनुसार भी और आपकी हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस के अनुसार भी प्लांट्स कौन सी दिशा में लगे, इस पे आपको डिटेल समझ लेनी चाहिए। प्लांट्स होता है वायु तत्व, आप सभी लोग जानते ही होंगे। ईस्ट डायरेक्शन इसको मूल रूप से रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन भी वायु का रूप होती है। बहुत सारे लोग नॉर्थ वेस्ट को वायु तत्व मान लेते हैं, जबकि नॉर्थ वेस्ट में पाए जाने वाले एक देवता का नाम वायु है। उस दिशा का वायु कोण नहीं, वाहव्य कोण कहा जाता है, तो वहां पर प्लांट्स नहीं होने चाहिए। प्लांट्स की उपयुक्त और सही दिशा है उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा। मतलब जब आप ग्रीडिंग करते हो, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, यहां तक अगर आपके प्लांट्स आते हैं या पौधे आते हैं तो आपको लाभ देते हैं, रिजल्ट अच्छे देते हैं। उसके साथ साथ में अगर साउथ साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक अगर प्लांट्स आते हैं, पश्चिम में भी अगर आपके प्लांट्स और पौधे आते हैं, तो ये आपको बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मकता देते हैं। क्यों देते हैं? अगर प्लांट्स वायु एलिमेंट हैं या एयर एलिमेंट हैं या वायु तत्व हैं, तो वो ग्रोथ का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि किसी भी गुणधर्म को बढ़ाने का काम करते हैं। वैसे देखा जाए तो जिस भी दिशा में जाए उसके गुणधर्म को बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बढ़ाते? उत्तर दिशा में ये क्यों बढ़ा देते हैं? उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा है। प्लांट मूल रूप से जो बढ़ते हैं वो जल के कारण ही बढ़ते हैं, या जल ही है जो प्लांट्स को बढ़ा रहा है। या क्रिएशन ऑफ साइकिल के अनुसार अगर देखा जाए तो वाटर जब एयर पे गिरा या जल जब पृथ्वी पर गिरा तो एयर पैदा हुई, यानी कि प्लांट्स पैदा हुए। इसलिए प्लांट्स जब उत्तर दिशा में आते हैं तो वो लाभकारी, यानी कि उन दिशाओं के गुणों को बढ़ाने का काम करते हैं। उसके साथ साथ में पूर्व में आते हैं, क्योंकि खुद की दिशा है तो वहां पर भी गुणों को बढ़ाने का काम करते हैं। और दक्षिण यानी कि फायर तो बनी ही प्लांट से है। जो अग्नि है वो आपकी लकड़ी से बनती है, या जो हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, एलपीजी, सीएनजी, ये सब होती है, ये भी वायु तत्व होती हैं और बाद में इनफ्लेमेबल हो जाती हैं, फ्लेमेबल हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं अग्नि तत्व। तो प्लांट्स इसलिए इन तीनों दिशाओं में अच्छे लाभकारी रिजल्ट देते हैं। पर क्यों दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य में, साउथ वेस्ट में या पश्चिम में बुरे हैं? क्योंकि वहां पर रखे हुए प्लांट्स एक तरीके से एंटी एलिमेंट हो जाते हैं। साइकिल ऑफ क्रिएशन के अनुसार जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को बना रहा है, उसके बाद में वो तीसरे एलिमेंट का डिस्ट्रक्टिव होता है। इस भाषा को या इस बात को और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जल है, जल से वायु बना, वायु से अग्नि बनी। अग्नि और वायु जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है, क्योंकि वायु ने ही अग्नि को बनाया और अग्नि से ही वायु बनी है। लेकिन फिर भी जब जल अग्नि में आता है तो आप सभी लोग जानते हो कि अग्नि बुझ जाती है या जल दूषित हो जाता है। दोनों में से कोई ना कोई एक काम जरूर होगा और वो आपको नुकसान देगा, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बाद बना है। मतलब जल ने वायु को, वायु ने अग्नि को बनाया, और इसलिए दोनों आपस में एंटी हो गए। ऐसे ही वायु अगर पृथ्वी की बात करते हैं, अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, मतलब एयर एलिमेंट जब अर्थ एलिमेंट में यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आते हैं, तो वो आपको बहुत सारे नुकसान देते हैं। एयर एलिमेंट का मतलब ना सिर्फ पौधे हैं, बल्कि आपके घर में पाया जाने वाला हरा रंग भी है। अगर वहां पर आपके पौधे पाए जाते हैं तो आपको काफी नुकसान दे सकते हैं। क्यों देते हैं? धरती पर जब पौधा लगता है तो वो धरती को उखाड़ कर फिर बनता है, मतलब धरती में अपनी रूट्स को फैलाकर बनता है। मतलब वो धरती को किसी ना किसी तरीके से एक बार के लिए तोड़ने का काम करता है। तो ये भी आपके रिलेशनशिप्स को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए उस प्रोसेस से आपको बचना चाहिए और संभल जाना चाहिए, इसलिए वहां पर प्लांट्स अच्छे नहीं होते। पश्चिम में ऐसा क्या है? स्पेस एलिमेंट है। अगर वायु स्पेस में जाती है, दूषित होती है, तो वो आपको नुकसान देती है। स्पेस जब वायु में जाता है तो वो उसको नुकसान देता है। जैसे कि अगर मान लो बहुत सारे पौधे आप लगाओगे तो वो स्पेस को खराब करने का या स्पेस को ऑब्जर्व करने का या अपने अंदर ढाल लेने का काम करते हैं। इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं और आपको नुकसान देते हैं। और अगर चाइनीज फिलॉसफी की हम बात माने, हालांकि हम चाइनीज पे बहुत कम विश्वास करते हैं, तो उन्होंने स्पेस को मेटल की संज्ञा दी है, और मेटल ही एकमात्र ऐसी चीज है जो पेड़ों को काट सकता है या नुकसान कर सकता है। ऐसे अलग अलग तथ्य अलग अलग वक्त पर आपको मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि प्लांट्स जो है वो पश्चिम दिशा में या साउथ वेस्ट में क्यों नहीं होने चाहिए। एक और थ्योरी है मेरी आप सभी के लिए। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि स्पेशली भारत में जो हवा चलती है वो पश्चिम दिशा से आती है और पूर्व की ओर जा रही है। मान लीजिए कि आपने प्लांट्स हैं उन सभी को पश्चिम दिशा में लगा दिया, तो क्या होगा? वो सारी जो हवा है वो रुक जाएगी। इसीलिए जब पूर्व में
आपके प्लांट्स लगे होंगे, ईस्ट में आपके प्लांट्स लगे होंगे, जो जो हवा आ रही है वो आपके घर में रुककर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। प्लांट्स क्या करते हैं, हवा को वाइब्रेट क्रिएट करके अंदर की ओर वापस धकेलने का काम करते हैं, जैसे आपका पंखा कर रहा है। वैसे ही अगर प्लांट्स आपके घर के अंदर पश्चिम दिशा में लगे हुए हैं तो वो वापस रिफ्लेक्ट करके आधी हवा को पीछे यानी कि वापस पश्चिम की ओर भेज देंगे। इसलिए प्लांट्स हमेशा पूर्व दिशा में होंगे तो उसको रोककर वापस लेकर आएंगे, और प्लांट्स ज्यादातर वक्त पर विटामिन डी यानी कि सूर्य की पहली किरण को भोग भी पाएंगे अगर वो आपके घर के पूर्व दिशा में होंगे। अगर पश्चिम में होंगे तो आपको समस्या जरूर देते रहेंगे। तो अभी तक आपने इस बात को तो समझ ही लिया है कि प्लांट्स किस तरीके से कौन सी दिशा में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। दो तरीके की बातें हो गई, प्लांट्स किस तरीके का खुद का एलिमेंट है और किस तरीके से एक दूसरे तत्व को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार बता दूं नटशेल में, प्लांट्स पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में अच्छे होते हैं। दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य में या पश्चिम में या वायव्य यानी वायु यानी कि नॉर्थ वेस्ट में प्लांट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, नहीं होने चाहिए। अगर प्लांट्स उत्तर दिशा में रखे गए हैं तो वहां पर नीले रंग के पौधों में या नीले रंग के गमलों में रखे जाएं या सफेद रंग के गमलों में रखे जाएं तो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। अगर वो लाल रंग के गमलों में आ जाते हैं तो पौधे यहां पर समस्या नहीं है, समस्या है लाल रंग। वैसे ही पूर्व दिशा में लाल रंग का प्रयोग अगर आप करते हो तो वहां से भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। अग्नि की दिशा या साउथ में लाल रंग के पौधों में या लाल रंग के गमलों में या पॉट्स में आप प्लांट्स को बखूबी रख सकते हो, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं आती। उत्तर दिशा में नीले रंग की बॉटल में या नीले रंग के गुलदस्तों में अगर आपने प्लांट्स रखे हुए हैं तो वो आपको ग्रोथ का कारक बनते हैं। जबकि पश्चिम और दक्षिणी नैऋत्य या नैऋत्य कोण में अगर प्लांट्स होते हैं तो हर तरीके से आपके लिए नुकसान बनते हैं। व्हाट इफ यू वांट टू क्रिएट प्लांट्स और इस तरीके का एलिवेशन आप क्रिएट करना चाहते हो जो उस दिशा में आ रहा है, तो क्या करना है। हालांकि मैं सबसे पहली चीज तो ये बोलता हूं कि वास्तु परफेक्ट कीजिए अपने घर को, यहां पर प्लांट्स ना लगाइए। लेकिन फिर भी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि हम बहुत शौकीन हैं, हमारी तो बालकनी ही पश्चिम दिशा में पड़ती है, हम क्या करें। तो वहां पर पीले रंग के गमलों का इस्तेमाल कीजिए। उस पूरी बालकनी में पीले रंग का कोई मैट बिछा दीजिए, उसके ऊपर व्हाइट रंग के गमलों का इस्तेमाल कीजिए, ताकि कम से कम वो आपको नुकसान ना दें और आपके प्लांट्स का नुकसान भी ना हो। इसी तरीके से प्लांट्स को देखते हुए आपके घर के अंदर कहां पर ओपन एरिया है, तो नॉर्थ में अगर गार्डन है, ईस्ट में अगर गार्डन है तो वो अच्छा है, साउथ में अगर गार्डन है तो वो भी चल सकता है। लेकिन साउथ वेस्ट और वेस्ट में अगर गार्डन है तो नुकसान देता है। उसका उपाय है कि उसके चारों तरफ ब्रास की एक स्ट्रिप डाल देनी चाहिए, जिससे या पत्ती डाल देनी चाहिए, जिससे वो आपके घर का हिस्सा ना माना जाए और आपको किसी भी तरीके से कोई दोष उत्पन्न ना करे। यही प्लांट्स अगर आपके घर के बाहर हैं तो वो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन घर के अंदर हैं तो वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। छोटे छोटे से उपाय हैं प्लांट से रिलेटेड, अगर आप कर लेते हो तो आपको अत्यंत लाभ देते हैं। जैसे मनी प्लांट को नॉर्थ में लगाना आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज का कारक बन सकता है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि बार चार्ट में नॉर्थ एक्सटेंडेड तो नहीं है। मतलब अगर बार चार्ट में उत्तर दिशा बढ़ चुकी है और वहां पर आप प्लांट्स लगा देते हो तो वो उस दिशा को कम कर सकता है। एक तरफ ग्रोथ आएगी तो सही, लेकिन फिर भी आपको नुकसान दे सकती है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप फ्री वास्तु कोर्स के माध्यम से आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन प्लांट्स अपने आप में वायु तत्व हैं, इनको कभी भी मिथ के तौर पर नॉर्थ वेस्ट में ना लगाया जाए, साउथ वेस्ट में ना लगाया जाए, या आजकल के एलिवेशन में जो चारों तरफ प्लांट्स लग जाते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान जरूर देना चाहिए कि प्लांट्स कौन सी दिशा में लगाए जाएं, कौन से रंग में लगाए जाएं, कौन से तरीके के फ्लावर पॉट्स वहां पर इस्तेमाल किए जाएं और कौन से नहीं किए जाएं। आपके घर में प्लांट्स कहाँ हैं, कौन सी दिशा में हैं, कौन से रंग में आपने उनको लगाया हुआ है, क्या आपको समस्या आ रही है या नहीं आ रही, प्लीज लिखिए, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊं या अपनी रिसर्च को और प्रगाढ़ कर पाऊं। आप सभी लोग सीख सकते हैं फ्री वास्तु कोर्स हमारी एप्लीकेशन आचार्य पंकित गोयल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।